हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सोचो अगर आपकी एक्स अचानक वापस आ जाए और आपकी लाइफ कम्प्लीटली मिस कर दे। बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है बैक स्टेट रॉकी के एपिसोड 12 में। तो चलिए एपिसोड 12 की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 12 स्टार्ट होता है सैजू के पूछने पर कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। तायुन उसे बताने ही वाला होता है कि जीयूक उसे लाइक करता है, पर जीयूक उसे नहीं बताने देता और वो सैतुल से बात करने लगता है। अंदर जाते वक्त दोनों एक दूसरे को देखते हैं। शूटिंग स्टार्ट करने से पहले जीयूक का मेकअप किया जा रहा होता है, जिसे देखकर दायुन कहता है आखिर ये सब करने की क्या ज़रूरत है, इससे क्या ही बदल जाएगा। तो सैतुल कहती है वो एक सेलिब्रिटी है ना, इसलिए अच्छा दिखने के लिए ऐसा कर रहा है। वैसे तुम भी काफ़ी हैंडसम हो। ये सुन के दायुन को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर दायुन स्टोर के रेस्टरूम में आके अपने फेस पे मेकअप लगाता है ताकि वो जीयूक से ज़्यादा अच्छा दिख सके। पर कुछ देर बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। जीयूक 25 आवर के लिए स्टोर मैनेजर के तौर पे काम करना शुरू कर देता है। दायुन कैमरे के सामने पहले से ही काफ़ी नर्वस होता है। ऊपर से जीयूक इनडायरेक्टली दायुन का मजाक उड़ाता है, जो दायुन को अच्छा नहीं लगता। वो उदास हो जाता है और दायुन को उदास देखकर सैदविल को जीयूक के ऊपर गुस्सा आने लगता है। स्टोर पर जीयूक के काफ़ी सारे फैंस आ जाते हैं, तो जीयूक बाहर आ जाता है ताकि वो लोग उसके साथ सेल्फी ले सके। दायुन काफ़ी नर्वस है देख के सैतुल दायुन को हर्बल कामिंग पिल्स देती है, जो कि दायुन खा लेता है, जिससे उसको थोड़ा ठीक लगने लगता है। सैतुल नोटिस कर लेती है दायुन ने मेकअप लगाया है, तो वो बोलती है आपने मेकअप लगाया है ना, किसके लिए लगाया है। पर दायुन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बोल के वो रेस्टरूम में चला जाता है। सैतुल कहती है वो कितना क्यूट लग रहा था और ब्लश कर रही होती है। दायुन अपना सारा मेकअप रिमूव कर लेता है, क्योंकि बिना मेकअप के ही वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। जीयूक जब फैंस के साथ फ़ोटो खिंचवा कर अंदर आता है तो सैजबिल उस पर बहुत गुस्सा करने लगती है। वो बोलती है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम यहाँ पे काम की वजह से हो तो बस अपना काम करो, तुम्हें दायुन का मजाक क्यों उड़ाया, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या। जीयूक कहता है तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन सैजबिल कहती है मुझे लगता है तुम्हें दायुन से जलन होती है, क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा अच्छा दिखता है। जो सुन के जीयूक सॉफ्ट हो जाता है और कहता है तुम्हें लगता है मैं दायुन से कम सुंदर हूँ। तो सैतुल कहती है हाँ बिल्कुल, मिरर में जाके अपनी शक्ल देखो, तुम दायुन के सामने कुछ भी नहीं हो। सैतुल दायुन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है। ये सब दायुन सुन लेता है, जिससे उसको बहुत अच्छा लगता है। पर तभी सैतुल कहती है दायुन जल्द ही 30 ईयर्स का हो जाएगा, क्या तुमने कभी उसके फोरहेड पर रिंकल्स देखा है जिनको वो अपने बालों से छुपाता है। उसकी उम्र हो चुकी है, कम से कम उसकी उम्र का तो ख्याल करो, इसलिए अब से उसके साथ अच्छे से बिहेव करना। सैतुल की ये सारी बातें सुन के दायुन को उसके ऊपर गुस्सा आता है। सैतुल की बातों की वजह से दायुन अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लेता है, ताकि सैतुल को दिखा सके कि उसके फोरहेड पर रिंकल्स नहीं हैं। सैतुल जीयूक जब बाहर बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तब दायुन स्टोर के अंदर से इशारों में सैतुल पर गुस्सा करता है कि काम करने के बजाय वो गप्पे में बिजी है। तो सैतुल भी उसको इशारों में जवाब देती है कि उसने ऑलरेडी सारा काम ख़त्म कर लिया है। उन दोनों को ऐसे बातें करते देख जीयूक सोच में पड़ जाता है कि उन दोनों को एक दूसरे की बातें समझ कैसे आ रही है, क्योंकि जीयूक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उन्होंने क्या बात की। उसके बाद शूटिंग हो रहा होता है तो कुछ चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम हो जाता है। एक स्टाफ दायुन पे गुस्सा करने लगता है, उसको बहुत बातें सुनाता है, जबकि दायुन की गलती भी नहीं थी। पर सैतुल चुप नहीं बैठती और उस स्टाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। उससे डर के वो स्टाफ वहाँ से चला जाता है। दायुन सैतुल को बताता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। ये सुन के सैतुल काफ़ी खुश हो जाती है। योंजू को पता चलता है कि सूट पर क्या हुआ, तो वो जल्दी से वहाँ के लिए निकल जाती है। वहीं स्टोर पर सैतुल और जीयूक काम कर रहे होते हैं, तो सैतुल सिर्फ दायुन के बारे में ही बातें कर रही होती है, जो सुन के जीयूक काफ़ी बोर होने लगता है। तभी स्टोर पर एक बच्चा सामान खरीदने आता है। वहाँ पर दायुन नहीं होता है, जिससे वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है और दायुन के बारे में पूछता है। सैतुल कहती है वो अभी बाहर गया है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दे देती हूँ। ये सुन के वो बच्चा उदास हो जाता है। तभी दायुन वहाँ पर आ जाता है। दायुन जीयूक और सैतुल को बाहर भेज देता है और उस बच्चे को वो सभी सामान देता है जो उसे चाहिए थे। बच्चा अक्सर स्टोर पर आया करता है और दायुन से ही सामान लेता है। वो बहुत खुश हो जाता है। ये सब देख के सैतुल काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। तभी वहाँ योंजू उस एम्प्लॉय को लेकर आती है जिसने दायुन को बुरा भला कहा था। उसके एम्प्लॉय से गलती हो गई थी, जिसके लिए वो दायुन से माफ़ी मांगती है और उस एम्प्लॉय को भी माफ़ी मांगने को कहती है।
दायुन भी सॉरी बोलने के लिए झुकता है, पर सैजविल उसको रोक लेती है और कहती है, ध्यान रखना आगे से ऐसा दोबारा ना हो, मैं एक एम्प्लॉय के तौर पर कह रही हूँ। फिर सैजविल दायुन को लेके रेस्ट रूम में जाती है और उसे कहती है, तुम्हें बस अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, वो सब बोलने की क्या ज़रूरत थी। इतना भी अच्छा मत बनो, आज के बाद ऐसा फिर कभी मत करना, समझे। तुम्हें तो पता ही है मैं लड़ने में कितनी अच्छी हूँ, अगर किसी ने भी तुमसे उलझने की कोशिश की ना तो मैं देख लूँगी। दायुन कहता है, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम भरोसेमंद हो, मैंने सही एम्प्लॉय को काम पर रखा है। सैजबुल कहती है, ये तो मुझे पता है, अब से तुम मुझे गार्जियन एंजल बुलाना और हमेशा मेरे पास रहना। तब दायुन कहता है, क्या कहा, गार्जियन एंजल? तुम चाहती हो मैं हर समय तुमसे चिपका रहूं? दायुन उसके बगल में जाके खड़ा हो जाता है तो सैजबुल उसका हाथ पकड़ लेती है, जिस पे दायुन कहता है, ये क्या कर रही हो, मुझसे दूर हटो। तो सैजबुल कहती है, तुम्हें मुझसे चिपके रहना होगा क्योंकि मैं तुम्हारी गार्डियन एंजल हूँ। ये सुन के दायुन हंसने लगता है और कहता है, ठीक है, मेरी तुम पे नज़र रहेगी। इधर योंजू जा रही होती है, उसी रास्ते में दायुन के मॉम डैड बैठे होते हैं। योंजू फ़ोन पे बात कर रही होती है कि उसे इस जगह अच्छा नहीं लग रहा। ये सब दायुन की मॉम सुन लेती है। तब तक योंजू उन्हें देख लेती है और रुक कर हेलो कहती है। तुम्हें बेकार जगह पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। दायुन की मॉम कहती है कि हम गरीब ज़रूर हैं पर हमारी भी कोई इज्जत है। तुम्हारा स्टैंडर्ड हाई ज़रूर है पर तुम लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करती हो। ये सब बोलकर दायुन के मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सैदपुर काम कर रही होती है तो उसको काउंटर पर एक इंग्लिश बुक मिलती है जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट वहीं पे भूल गई थी जब वो जीयू को देखने आई थी। सैदबिल बैठ के उस बुक को पढ़ने लगती है। दायुन जब स्टोर पर आता है तो सैदबिल को पढ़ते देख उससे पूछता है वो क्या पढ़ रही है। सैदबिल उसको सारी बातें बताती है कि कोई स्टूडेंट अपना बुक यहाँ भूल गया। दायुन कहता है, तुम चिंता मत करो, जिसका भी होगा वो आके ले जाएगा। फिर दायुन उससे पूछता है, क्या तुम दोबारा से स्कूल नहीं जाना चाहती हो। सैदबिल बताती है कि वो जीईडी लेने वाली है। तो दायुन उससे पूछता है कि वो कब लेने वाली है। सैदबिल बताती है, अभी नहीं ले सकती क्योंकि मैं काम में काफ़ी बिजी हूँ, पर बाद में किसी दिन मैं ये करूँगी। दायुन कहता है, बाद में, लेकिन एग्जैक्टली कब। सैदबिल कहती है, जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं पढ़ना शुरू कर दूँगी। दायुन को समझ आ जाता है कि सैदबिल पढ़ने का मन है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। उन दोनों में और भी काफ़ी सारे बातें होती है। सैदबिल अपने ड्रीम्स के बारे में बता रही होती है तो दायुन उसकी बातें सुन रहा होता है और उसे देखे जा रहा होता है। इधर जीयुक बाहर से उन दोनों को बात करते हुए देखता है तो वो बाहर ही रुक जाता है क्योंकि सैदबिल दायुन से बात करते वक्त काफ़ी खुश होती है तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा होता है। दायुन सैदबिल से कहता है, तुम काफ़ी थक चुकी होगी तो घर जाके आराम कर लो। तो सैदबिल कहती है, तुम चले जाओ, मैं यहीं रुकूंगी। जब दायुन वहाँ से जाने लगता है तो बाहर उसको जीयुक मिलता है। जीयुक पूछता है वो कहाँ जा रहा है तो दायुन बताता है कि वो घर जा रहा है। ये सुन के जीयुक बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अच्छे से घर जाइएगा, मैं यहाँ पर सैदबिल के साथ ही रहूँगा। ये सुन के दायुन को अच्छा नहीं लगता तो वो कहता है, नहीं तुम घर चले जाओ। जीयुक कहता है, पर अभी तो तुमने कहा कि तुम घर जा रहे हो। तो दायुन कहता है, मेरे कहने का मतलब था कि मैं घर जाके तुरंत ही वापस आ जाऊँगा। तुमने पूरे दिन काम किया है तो थक गए होगे तो घर में आराम करो। फिर जीयुक कहता है वो बिल्कुल भी नहीं थका है और जाने से मना कर देता है तो वो दायुन भी घर नहीं जाता। वो दोनों ही स्टोर के अंदर जाते हैं कि वो स्टोर पर ही रुकने वाले हैं, जिससे सैदबिल खुश होकर आराम करने चली जाती है, जिससे उन दोनों का सैदबिल के साथ रहने का प्लान फेल हो जाता है। उसके अगले दिन शूटिंग ख़त्म हो जाता है तो सभी लोग चले जाते हैं। वहीं सैदबिल जीयुक से बात कर रही होती है और काफ़ी हंस रही होती है, जो देख के दायुन को अच्छा नहीं लगता है। जीयुक से बात करने के बाद सैदबिल दायुन के पास आती है और कहती है, क्या मैं हाफ डे का लीव ले सकती हूँ क्योंकि मुझे जीयुक के साथ कहीं जाना है। तो दायुन उसको डांटने लगता है कि वो छुट्टी कैसे ले सकती है, स्टोर पर इतना सारा काम है, क्योंकि वो सैदबिल को जीयू के साथ नहीं जाने देना चाह रहा होता है। पर जब सैदबिल बताती है कि वो सियोबिन का शोकेस देखने जा रही है तो दायुन उसको जाने का परमिशन दे देता है। तभी स्टोर पर जीयू का मैनेजर आता है और उसको बताता है आज उसको मूवी डब करने जाना है और वो लोग इसको रीशेड्यूल नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ऐसा कई बार ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए उसको जाना ही पड़ेगा। इस वजह से जीयुक सैदबिल के साथ नहीं जा पाएगा। इस बात से दायुन बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद सैदबिल सियोबिन से मिलने जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। सैदबिल उससे बाहर से ही मिलती है। फिर हमें सियोबिन का शोकेस दिखाया जाता है।
सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पर सियोबिन परफॉर्म करते वक्त गिर जाती है, लेकिन वो वापस उठकर डांस करने लगती है। वो इस मिस्टेक को काफ़ी अच्छे से कवर अप कर लेती है। यह बात पूरे इंटरनेट पर फैल जाती है और सभी लोग सियोबिन की तारीफ़ कर रहे होते हैं। सैदबुल जब वापस स्टोर आती है तो दायून उससे पूछता है कि सियोबिन का शोकेस कैसा गया। तो सैदबुल बताती है कि उसने शोकेस नहीं देखा क्योंकि वो सियोबिन को नर्वस नहीं करना चाहती थी। तभी सैदबुल को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो सियोबिन के शोकेस के बारे में बताती है। सैदबुल जल्दी से इंटरनेट पर सियोबिन का शोकेस वीडियो देखती है। सियोबिन से गलती हो गई, लेकिन उसने उसको काफ़ी अच्छे से कवर अप कर लिया, जिसकी वजह से लोग काफ़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं। ये देखकर सैदबुल बहुत ज़्यादा खुश होती है। ज्यूक के प्रोमो वीडियो की वजह से दायून का स्टोर काफ़ी पॉपुलर हो जाता है। वहाँ पर काफ़ी सारे कस्टमर आने लगते हैं। वहीं सियोबिन भी डेब्यू कर लेती है और उसका डेब्यू काफ़ी अच्छा जाता है। नेक्स्ट डे दायून सैदबुल को मैसेज करता है और स्टोर जल्दी आने को कहता है। जब वो स्टोर पहुंचती है तो दायून उसे स्टोर रूम में ले जाता है और उसे सरप्राइज़ देता है। उसने सैदबुल के पढ़ने के लिए एक डेस्क तैयार किया होता है और पढ़ाई के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है सभी लाकर वहाँ रख दिया रहता है। ये सब देखकर सैदबुल काफ़ी सरप्राइज्ड होती है। दायून कहता है, मैं तुम्हारी स्टडी में तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। तुमने कहा था ना तुम कभी दिन पढ़ना स्टार्ट करोगी, तो क्यों ना आज से ही स्टार्ट कर दो। इन सब से सैदबुल काफ़ी खुश हो जाती है। दायून कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें बहुत अच्छा बॉस मिला है? मेरे बिना तुम्हारा क्या होता। सैदबुल बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके लिए वो दायून को हग कर लेती है, जिससे दायून शॉक्ड हो जाता है। दायून सैदबुल को थोड़ा दूर कर देता है, जिससे सैदबुल अपसेट हो जाती है। दायून कहता है, एक्चुअली मैं ये पहले करना चाहता था, और सैदबुल को हग कर लेता है, जिससे सैदबुल काफ़ी सरप्राइज़ और खुश हो जाती है। वहीं कंपनी में सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ही हिट हुई रहती है। वहीं योंजू को अपने स्टाफ से पता चलता है कि दायून ने जॉब क्यों छोड़ी थी। दरअसल योंजू जिस प्रोजेक्ट की इंचार्ज थी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से योंजू को जॉब से निकाला जा सकता था। तो योंजू को पता चले बिना दायून ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया और जॉब छोड़ दी। यह सब जानने के बाद योंजू को रियलाइज़ होता है कि दायून उसको कितना चाहता था। फिर हम सैदबुल को स्टोर पर पढ़ाई करते हुए देखते हैं। उसको एक भी आंसर नहीं आ रहा होता है, तो वो दायून का वेट करने लगती है क्योंकि दायून ने कहा है कि वो उसको पढ़ाएगा। जब वो देखती है कि दायून आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दायून भी सैदबुल को पढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। पर तभी वहाँ पर योंजू आ जाती है और कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था? मुझे माफ़ कर दो। दायून फिर वो दायून को हग कर लेती है और कहती है, मैं सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल कर दूंगी। दायून काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। यहाँ सैदबुल सब कुछ देख और सुन लेती है और यहीं ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो दोस्तों, क्या योंजू वापस आके दायून और सैदबुल के बीच सब कुछ ख़राब कर देगी, या फिर अब शुरू होगी असली लव स्टोरी? इसका जवाब नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।